स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे हमारे पेल्विक बोन्स के बारे में, मतलब कमर के हड्डियों के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा खोपड़ी के बारे में। अब हमारा जो ये थोबरा है, थोबरा और हमारा सर बहुत सारे हड्डियों से बनता है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। जैसे में आते हैं आपका पेयर बोन। पेयर बोन बोले तो दो साइड का, मतलब डाई साइड भी सेम है, बाय साइड भी सेम है। तो पेयर में क्या क्या आता है? पैराइटल आता है, टेम्पोरल, मिलियस, इंकस, टेपिस, फिर आता है आपका मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेजल, लेक्रिमल, पैलाटाइन, इंफीरियर कॉन्का। और अनपेड में क्या क्या आता है? अनपेड में बहुत सारा आता है, जैसे फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनोइड, इथमोइड, मैंडिबल, भूमार। कुछ हड्डी होते हैं हमारे जो सर है, इधर में भी है, इधर में भी है, सेम सेम। और कुछ अलग अलग यूनिक बॉडी है जो हमारे पूरा सर का एकदम मिडिल पार्ट में है, बीच में, जो इस साइड और डाई साइड बाय साइड दोनों को कवर करता है। ये जो हमारा सर है, सर से लेके हमारा थोबरा तक सिर्फ दो पार्ट में जॉइन होता है। एक आता है हमारा नीचे वाला मैंडिबल, ठीक है, ये जो हम आ कर रहे ये जो हड्डी है मैंडिबल, ठीक है, इसका हड्डी का नाम है मैंडिबल, जो हम बाद में बात करेंगे डिटेल्स में। तो ये हड्डी बेसिकली हमारे सर से अलग होता है। तो ये जो हमारा सर है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। तो मैं जितना हो सके उतना आसानी से समझा दूंगा आप लोगों को। तो जैसे आप अभी मुझको देख रहे हो, तो ये जो हमारा सर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो हमारा आईब्रो है, ठीक है, आँख के ऊपर वाला जो हड्डी होता है इसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन, ठीक है। जहाँ पर हम ऐसे कहते हैं हमारी फूटी किस्मत, मेरा किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, ये जो हम बोलते हैं ना, ये जो फोरहेड है, इसमें ठोक ठोक के जो बात करते हैं, इसमें जो हड्डी रहता है इसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी का सबसे सामने वाला हिस्सा है, ठीक है, फ्रंट में रहता है। अब इधर में जो बोन रहता है इस साइड में, ठीक है, इस साइड में जो बोन है, ये लेफ्ट साइड में जो हड्डी है, ये दोनों हड्डियों को हम कहते हैं टेम्पोरल बोन, ठीक है। अब ये टेम्पोरल बोन तो इतना तक है, इधर से लेके इधर तक, ठीक है, एकदम बीच पॉइंट में जो दो हड्डी रहते हैं इसको हम कहते हैं पैराइटल बोन, ठीक है। और ये जो हमारा सर का पीछे वाला हिस्सा है, पीछे वाले हिस्से को हम कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। हो गया। अब हमारा जो ये सर है, सर को पढ़ने का, पहचानने का, समझने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको बहुत एंगल से देखना पड़ेगा। तो आपका नज़रिया कुछ ऐसा होना पड़ेगा कि आपको ऊपर से देखना पड़ेगा। अगर आप ऊपर से देखोगे, अगर मेरे सर के ऊपर कोई रहता है और कोई छत से मेरा सर को दिख रहा है, तो इसको बहुत कम एरिया नज़र में आएगा। जैसे उसको नज़र में आएगा कि ये जो मेरा फ्रंटल बोन है इसका ऊपर वाला पार्ट नज़र आएगा, इधर में जो दो पैराइटल बोन है ये नज़र आएगा, पीछे जो ऑक्सीपुट है इसका छोटा सा पार्ट नज़र में आएगा, बस। अब एक चीज़, ये जो हड्डी है ये बहुत ही पतला होता है, ठीक है। हमारे शरीर में जितने सारे हड्डी है वो बहुत मोटा होता है, थिक होता है, पर ये जो खोपड़ी की हड्डी है बहुत पतला होता है। तो ये हड्डी, जब एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ लगते हैं, इस जॉइंट में कार्टिलेज नहीं होता है, ठीक है। एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ जब जॉइन करते हैं इसमें कार्टिलेज नहीं होता है, तो बीच में ऐसा रिज रिज होता है, ठीक है, एकदम मक्खन जैसा स्मूथ नहीं होता है। दोनों का बॉर्डर बहुत ही खाज खाज होता है, ठीक है। इसमें बहुत ग्रुप्स रहते हैं, रिज रहते हैं। तो इस रिज वाले जो जॉइंट होते हैं इसको हम कहते हैं सूचर, ठीक है। जैसे मैं आप इधर देख सकते हो, ये जो आपका ऑरेंज कलर का हड्डी दिख रहा है इसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन। फिर पर्पल कलर का जो हड्डी दिख रही है इसको हम कहते हैं पैराइटल बोन, और नील कलर का जो हड्डी पीछे दिख रही है इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। अब फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में जो जॉइंट है, ये जो आप रिज रिज देख रहे हो, ऊपर नीचे जिगजैग जैसा, इसको हम कहते हैं कोरोनल सूचर, ठीक है। अब दो पैराइटल बोन के बीच में जो एक इतना लंबा एक जॉइंट है इसको हम कहते हैं सैजिटल सूचर। अब दो पैराइटल बोन के साथ जब पीछे वाला ऑक्सीपिटल बोन का जो जॉइंट है इसको हम कहते हैं लैम्बॉइड सूचर, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंटल बोन जब पैराइटल बोन के साथ लग रहा है तो बीच वाला जो सेक्शन आता है जॉइंट, इसको हम कहते हैं कोरोनल सूचर। अब जो ये दो पैराइटल बोन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, इस जंक्शन को हम कहते हैं सैजिटल सूचर। और जब दो पैराइटल बोन
पीछे वाला ऑक्सीपिटल बोन के साथ ऐसे कनेक्ट हो रहा है, तो इसके जंक्शन को हम कहते हैं लैम्बडॉइड सुचर। इतना तो याद रहेगा आपको। एनीवे, अब हमारे खोपड़ी को अगर पीछे से देखा जाए, इसको नजर आएगा हमारे सर के ऊपर रहने वाला 2 पैराइटल बोन, पीछे जॉइंट ऑफ ऑर्नामेंटेशन वाला छोटा वाला ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है, और 2 पैराइटल बोन के साथ बीच में रहने वाला जंक्शन सजिटल सुचर, और साइड साइड में जब पैराइटल बोन ऑक्सीपिटल के साथ लगता है, इसका जंक्शन आपको लगेगा लैम्बडॉइड सुचर, ठीक है। और ये जो हरा कलर का आपको हड्डी दिख रहा है, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल बोन, जो आपको थोड़े बाद में बात करेंगे। और इसमें जो बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे आप इसका एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस आता है जो ऑक्सीपिट में रहता है, फिर ऑक्सीपिटोमास्टोइड सुचर रहता है जो टेम्पोरल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच का जो जंक्शन है, फिर आपका मास्टोइड नॉच होता है, इन्फीरियर न्यूक्लियर लाइन, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन ऐसे होता है, इनियन होता है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट होता है, ठीक है। जब कोई इंसान सामने से दिखता है तो इसके खोपड़ी में क्या क्या होता है, जैसे आपका पैराइटल बोन साइड में रहता है, फ्रंटल बोन सामने रहता है, फिर आंखों का जो बॉर्डर होता है इसका मार्जिन होता है, मतलब मार्जिन ऑफ ऑर्बिट, फिर आंखों के अंदर एक हड्डी होता है जिसको हम कहते हैं लेजर विंग ऑफ स्फेनोइड, दूसरा होता है ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड, फिर आते हैं आपका फ्रंटल बोन का अंदर वाला पार्ट, नेजल, हमारे नाक में जो हड्डी होती है इसका नेजल बोन कहते हैं, लेक्रिमल बोन होते हैं, फिर नाक के अंदर में जो पार्ट्स होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ इथेमॉइड बोन, सुपीरियर कोंका, मिडिल कोंका, इन्फीरियर नेजल कोंका, ये सब होता है। फिर आपका ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड, लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड, ये सब तो दिखता ही है, जाइगोमेटिक बोन दिखता है, फिर मैक्सिला दिखता है, मैंडिबल दिखता है, ठीक है। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो हमारा थोबरा है, थोबरे को अगर कोई सामने से दिख रहा है तो उसको क्या क्या दिखेगा, हमारा ये फ्रंटल बोन दिखेगा, फिर पैराइटल बोन का कुछ पार्ट दिखेगा, फिर टेम्पोरल बोन दिखेगा, ठीक है। उसके बाद इधर में जो हड्डी होता है, ये दोनों हड्डी को हम कहते हैं जाइगोमॉइड बोन या जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। तो ये 2 दिखेगा। फिर आपका जो आँख के बीच में रहने वाला है जो सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, फिर आंखों के अंदर में रहने वाला भोमर बोन, नेजल बोन, नेक्रिमल बोन, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड, लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड, ये सब बहुत ही अंदर का हड्डी है। ये सब हम एक एक करके डिटेल्स में बाद में बात करेंगे। और फिर उसको आपको इधर का जो हड्डी है इथेमॉइड बोन का अंदर का प्रोसेस, सुपीरियर नेजल कोंका, मिडिल नेजल कोंका, इन्फीरियर नेजल कोंका, ये सब दिखेगा एक एक करके। फिर ये जो हड्डी होते हैं, इस हड्डी को हम कहते हैं मैक्सिला, जहाँ पर हमारा ये दांत फॉर्मेशन होता है, अंदर में कुछ साइनस रहते हैं, वो तो हम ईएनटी चैप्टर में बात करेंगे। अब अगर कोई हमको साइड से दिख रहा है, मतलब मान लो कोई डाई साइड से दिख रहा है या फिर कोई बाय साइड से दिख रहा है, तो उसको क्या क्या दिखेगा, इसको दिखेगा आपका ये जो फ्रंटल बोन है इसका लेटरल पार्ट दिखेगा, फिर पैराइटल बोन का लेटरल साइड दिखेगा, टेम्पोरल बोन दिखेगा, ऑक्सीपिटल बोन का थोड़ा एक साइड दिखाया जाएगा, फिर आपका टेम्पोरल बोन तो ऐसे दिखेगा, ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल दिखाएगा, जाइगोमेटिक आर्च दिखाएगा, जाइगोमेटिक बोन, मैक्सिला, मैंडिबल, नेजल बोन का एक डाय वाला साइड या बाय वाला साइड दिखेगा, लेक्रिमल बोन दिखेगा, फिर एथेमल बोन का कुछ छोटा छोटा पार्ट दिखाया जाएगा, बस इतना ही। अब अगर कोई आके हमारा गला काट लेता है, ठीक है, मान लो ये हमारा गला किसी ऐसे खचांग करके काट दिया, काटने के बाद हमारा जो ये मैंडिबल है इसको ऐसे फाड़ के निकाल दिया। अब अगर कोई स्किन, मसल, चमड़ी, मसल, मांसपेशी जो भी है इसको उखाड़ के अगर कोई नीचे से ऐसे दिख रहा है, मतलब मान लो कोई नीचे से हमको ऐसे दिख रहा है, तो हमारा जो ये बेस ऑफ द स्कल है, मतलब ये जो खोपड़ी है, खोपड़ी का जो नीचे वाला हिस्से को दिखने में कैसा होता है, ये आप फोटो में देख सकते हो। जैसे ये जो नील वाला पार्ट है जो हमारा मेनली ऑक्सीपिटल बोन है, तो ऑक्सीपिटल बोन का नीचे वाला एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस दिख रहा है, फिर सुपीरियर इन्फीरियर न्यूक्लियर लाइन दिख रहा है, फिर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट दिख रहा है, फिर एक बड़ा सा छेद रहता है जिसको हम कहते हैं फोरामन मैग्नम। फोरामन मैग्नम क्यों रहता है, क्योंकि इसमें स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। फिर आपका हाइपोग्लोसल कैनल रहता है, मास्टोइड नॉच रहता है, मास्टोइड प्रोसेस रहता है, स्टाइलोइड प्रोसेस रहता है, फिर आपका फेरिंजियल ट्यूबरकल रहता है, बेजिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन रहता है, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, कैरोटिड कैनल, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, फोरामेन स्पाइनोसम, फोरामेन ओवेल, टेरिगोइड कैनल, टेरिगोइड प्रोसेस, फेनोइड, ग्रेटर विंग, लेसर विंग ऑफ फेनोइड, टेरिगोइड फोसा, भोमर बोन, ये सब कुछ आपको दिखता है। फिर आपका जो मैक्सिला का पार्ट आता है, मैक्सिला के अंदर में आपका हेम्यूलस आता है, फिर ग्रेटर पेलेटाइन और लेसर पेलेटाइन फोरामेन आता है, हार्ड पेलेट आता है, इंसिसिव फोसा आता है, एल्व्यूलर आर्च आता है, पोस्टीरियर नेजल स्पाइन आता है, फिर क्वाना आता है। तो ऐसा कुछ है।
अब मान लो किसी ने क्या किया, हमारा खोपड़ी को ऐसे ऊपर से ऐसे काट दिया, ठीक है। अब ऊपर से काट के अंदर का जो भेजा है, भेजा को निकाल दिया। निकालने के बाद अगर आपका खोपड़ी ऐसे करके लेता है, मतलब आप जो पुराने हॉरर फिल्म में देखते हो ना, जो कुछ भूत प्रेत का सिनेमा होता है, तो क्या करते हैं वो जो ओझा तांत्रिक जो होते हैं, खोपड़ी निकाल के उसमें खून डाल के इसको ऐसे पीते हैं। एनीवे, तो ये तो हो गया सिनेमा का पार्ट। अब बोलने वाला पार्ट है कि अगर किसी ने हमारा सर को ऐसे काट दिया, काटने के बाद इसको अगर कोई ऐसे करके दिखता है कि हाँ इसमें क्या क्या है दिखे जा रहा, तो इसको क्या क्या दिखेगा, इसको दिखेगा पहले जो ऑरेंज वाला पार्ट है आपका फ्रंटल बोन, फिर ब्लू मतलब बैंगन जैसा दिखने में, मतलब पर्पल जैसा, इसको तो पैराइटल बोन दिखेगा, फिर फ्रंटल क्रेस्ट दिखेगा, फिर ग्रूव ऑफ सुपीरियर सैजिटल साइनस दिखेगा, ब्रैगमा दिखेगा, ऑक्सीपिटल बोन दिखेगा थोड़ा सा नील कलर का, लैम्डा दिखेगा, लैम्डा सूचर दिखेगा, सैजिटल सूचर, कोरोनल सूचर, ये सब दिखाई देगा। ब्रेन में जब खून की सप्लाई होता है, मतलब खून की नाली का आने जाने का रास्ता, आर्टरी, वेन, ये सब कैपिलरी लाइन, ये सब को दिखाई देगा। फिर कुछ कुछ बीच बीच में छेद दिखाई देगा, ये ऐसा होता है, रफ सरफेस होता है। एनीवे, तो जैसे आप इधर फोटो में देख सकते हो कि कितने सारे बोन हमने अलग अलग करके ये फोटो में दिखाया जा रहा है कि सब अगर जितने सारे हड्डी है सबको एक साथ अलग कर दिया है तो सब कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपको एग्ज़ाम में दिया जाए कि बेटा ये लो या बेटी ये खोपड़ी उठाओ, आपने स्कल उठा लिया, उठाने के बाद आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ो। एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे पकड़ोगे, इसका सबसे आसान शॉर्टकट टेक्निक है जिसका नाम आपने सुना होगा, फ्रैंकफर्ट प्लेन। अब ये एक जर्मन का डॉक्टर था जिन्होंने ये आविष्कार किया है। ये जो हमारा आँखों का सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं क्या, इंफ्रा ऑर्बिटल लाइन, ठीक है। और हमारे कान के जो बाहर वाला छेद है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, ठीक है। कान के बाहर वाला छेद एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, और आँखों का नीचे वाला लाइन जो बॉर्डर है इसको हम कहते हैं इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन। अब ये इंफीरियर ऑर्बिटल का सबसे नीचे वाला पॉइंट, ठीक है, इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन का सबसे नीचे, मतलब अगर मान लो ये इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन है तो ये पॉइंट तो नहीं होगा, ये पॉइंट भी नहीं होगा, ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये होगा। तो मान लो यही हमारा इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन है, तो इसका बीच में जो नीचे वाला पॉइंट है इधर से एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करके हॉरिजॉन्टली प्लेस करो। अब इस लाइन को हॉरिजॉन्टली प्लेस कैसे किया जाता है, क्योंकि मान लो ये हमारा ज़मीन है, ज़मीन एकदम प्लेन सरफेस में है 0 डिग्री, इधर से एक 0 डिग्री लाइन आपको दागना पड़ेगा या आपको इमेजिन करना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा। अब ऐसा करने के बाद इसका जो लाइन होता है, ये लाइन आपका जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस होता है, मतलब कान का बाहर वाला जो छेद होता है जो हम बाहर से देख पा रहे हैं, ये लाइन इस छेद के ऊपर से जाना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर से जाना चाहिए। अगर ये बीच में चला जाता है तो नहीं होगा, नीचे में जाता है तो भी नहीं होगा। ऐसे एनाटॉमिकल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, आपका जो फ्रैंकफर्ट लाइन होता है ये एकदम 0 डिग्री, ये जो आपका फ्रैंकफर्ट प्लेन होता है ये आपका 0 डिग्री लाइन में आ जाता है। ये इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन से लेके एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस के ऊपर वाला हिस्से तक एकदम क्रॉस करके जाता है, ठीक है, छू के जाता है। तो आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा एनाटॉमिकल पोजीशन में। बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप प्रैक्टिकल क्लास अच्छे से करो, इंदर बी सिंह का जो ऑस्टियोलॉजी है वो किताब अच्छे से पढ़ो, या फिर कनिंघम टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ो, आप कोई भी किताब पढ़ लो, अच्छे से देखो। अगर आपके पास बोन सेट है तो खोपड़ी को हाथ में उठाओ, देखो क्या क्या है इसके अंदर, इसके बाहर इम्प्रेशंस क्या है, ट्यूबरकल क्या क्या आता है, प्रोसेसर्स क्या क्या आता है, जो भी पार्ट्स है ये सब आपको डिटेल्स में समझ लो, ठीक है। फिर मिलेंगे कुछ और ज़्यादा डिटेल्स लेके, तब तक के लिए बाय।